Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this video is for all IGNOU MA Sociology student जो कल MSO 4 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। देखिए आज लाइव सेशन की बात हुई थी बट लाइव सेशन कुछ 2-3 कारणों से मैंने नहीं लिया है बिकॉज एक तो थोड़ा हेल्थ अलाउ नहीं कर रही है। सेकेंड थिंग इज़ कि आपका एग्ज़ाम कल ही है तो आई डोंट वांट कि बहुत ज़्यादा अननेसेसरी एक्स्ट्रा कंटेंट आप लोगों को इस समय पे परेशान कर दे। पेड क्लास वाले स्टूडेंट के साथ मैंने ऑलरेडी जो कुछ नोट्स थे जो अवेलेबल नहीं थे ऐप पे वो मैंने आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिए हैं। आप यूट्यूब पे और ऐप पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं तो जो यूट्यूब स्टूडेंट है वो यूट्यूब से और जो ऐप वाले स्टूडेंट है वो दोनों प्लेटफॉर्म से सारी वीडियोज़ को कवर कर लेंगे। एंड इन केस आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे इस वीडियो पे कमेंट करके इंस्टाग्राम पे ऐप पे कहीं पे भी मैसेज करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि इस समय पे लास्ट मोमेंट पे अगर मैं बहुत ज़्यादा नया कंटेंट बनाऊंगी तो दैट विल अल्टीमेटली डिस्टर्ब यू, कंफ्यूज यू और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा लास्ट मोमेंट पे आपके लिए। सो इट इज़ लाइक कि नॉट रिक्वायर्ड इस टाइम पे। जितना अवेलेबल कंटेंट है उसी को आप पढ़ के अच्छे से रिवाइज कर लें। अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक पे वीडियोस आपको एक समझाने के वे में बना दूंगी जिसको आप खुद से एक्सप्लेन करके चीज़ों को लिख सकते हैं। तो अभी मैं पहले आपको यूट्यूब पर जो अवेलेबल टॉपिक आए होप आपने देख लिए होंगे, मैं उनके नाम एक बार बता देती हूँ। हिस्टोरिकल रूट ऑफ सोशोलॉजी इन इंडिया, critically analyze the Brahmanical perspective of caste, relevance of family in Indian society, देन आपका डिसेंट थ्योरी, किनशिप की थ्योरी है। पेड क्लासेस में अलायंस किनशिप सारी कवर करी है हमने। इमरजेंसी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर ऑफ एग्रेरियन सोशोलॉजी, मतलब एग्रेरियन सोसाइटी की बात है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, कास्ट का पर्सपेक्टिव बाय जीएस गुरे ने 6 फीचर दिए। आप हेडिंग सब 6 के 6 की अच्छे से याद करके जाएंगे। ट्राइब्स का मीनिंग और ट्राइब के क्या क्या फीचर्स हैं। देन एग्रेरियन क्लास, मैरिज एंड इट्स चेंजिंग पैटर्न, पीजेंट मूवमेंट, राम मनोहर लोहिया ऑन कास्ट, बी.आर. अम्बेडकर ऑन कास्ट, मिडिल क्लास का मीनिंग एंड इसका इवोल्यूशन, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हैं, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, कॉलोनाइजेशन एंड कास्ट एंड संस्कृताइजेशन। ये टॉपिक प्लेलिस्ट में ऐड है। इसके अलावा भी देयर आर सर्टेन मोर टॉपिक। आप इंपॉर्टेंट MSO 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक डालोगे तो आपको वो टॉपिक अवेलेबल हो जाएंगे। देन पेड क्लासेस की बात करूँ तो हमने सोशल डिफरेंशिएशन, अच्छा जो मैं बता रही हूँ, अगर आप लोग कोई यूट्यूब स्टूडेंट है अपनी पार्ट पे आप लोगों के पास कोई भी बुक अवेलेबल है, आप वहाँ से पढ़ना चाहो तो आप ये टॉपिक भी कवर कर सकते हो। सोशल डिफरेंशिएशन का मीनिंग, कॉजेज एंड देन टाइप्स, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया, सोशल मूवमेंट उसका मीनिंग, टाइप ये एंड वाई सोशल मूवमेंट अराइज, देन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ विलेज स्टडी, अप्रोचेज ऑफ द वेस्टर्न्स टू स्टडी द इंडियन सोसाइटी, किस तरीके से वेस्ट के लोग इंडियन सोसाइटी को स्टडी करते हैं। व्हाट इज द कॉलोनियल पर्सपेक्टिव ऑफ कास्ट, द प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन बाय जीएस गुरे ने कास्ट के क्या फीचर बोले मैं पहले ही बता चुकी हूँ, वो कर लेना अच्छे से। इकोनॉमी और इकोनॉमी के टाइप क्या है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी, फैमिली और उसके टाइप्स क्या हैं, संस्कृताइजेशन का कंसेप्ट बाय M.N. श्रीनिवास, फैमिली उसके फीचर्स उसके फंक्शंस, अलायंस थ्योरी ऑफ किनशिप क्या है, किनशिप का मीनिंग, फीचर्स, टाइप्स, क्या प्रॉब्लम से एसोसिएटेड है, क्या पॉजिटिव चीज़ें सारी करनी है। 2 थ्योरी, अलायंस एंड डिसेंट, तो ये किनशिप का तो पूरा यूनिट मैंने यहाँ पे कवर कराए हुए हैं तीनों चीज़ें। ग्रोथ ऑफ सोशोलॉजी एज अ प्रोफेशन इन इंडिया, देन इवोल्यूशन ऑफ सोशोलॉजी इन इंडिया, किस तरीके से इवॉल्व हुआ इंडिया में, सोशल स्ट्रक्चर उसका मीनिंग, एलिमेंट, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, एंड देन जजमानी सिस्टम का मीनिंग और क्रिटिसिज्म। ये सारे टॉपिक मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कवर करा रखे हैं। सो आई होप पेड क्लास वाले स्टूडेंट यूट्यूब की वीडियो देख चुके हैं और ऐप वाली वीडियो भी देख चुके हैं। नहीं देखी अभी ऑनगोइंग प्रोसेस में है तो वो भी कमेंट करके बताइए कि कितना कंटेंट कवर कर लिया, कितना अभी आप लोगों के लिए पेंडिंग है। बाकी जो भी डाउट आएगा आई एम हियर टू रिजॉल्व दैट डाउट। आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मुझे अपने डाउट भेज सकते हैं, मैं ऑडियो के थ्रू या मैसेज के थ्रू आपके डाउट को क्लियर करूंगी। कंटेंट रेडी ना करने का रीज़न आई ऑलरेडी टोल्ड यू, लास्ट मोमेंट पे ऑलरेडी अवेलेबल कंटेंट है, नया कंटेंट कंफ्यूज कर देगा। बट हाँ, अगर मुझे कुछ छोटी छोटी वीडियो बनानी हो समझाने के लिए कुछ चीज़ें, अगर मुझे और वीडियो भी छोटी छोटी क्रिएट करनी पड़ी तो मैं इसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में अभी ये वीडियो है उसी फॉर्म में कुछ छोटे छोटे टॉपिक पे वीडियो और क्रिएट कर दूंगी और आप लोगों को बता दूंगी कि क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं। सो यार तब तक पढ़ते रहिए, कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिए। अगेन 11-12 बजे तक, जितने बजे तक भी आप पढ़ रहे हैं पढ़िए और जो भी डाउट आता है उसको क्लियर कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, डू वेल इन योर एग्जामिनेशन एंड या आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपकी पोजीशन सिचुएशन इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या है, आपने कितनी पढ़ाई कर ली है और कितना आपका कंटेंट पेंडिंग है।